कहेंगे धनंजय जी, जिनके ऊपर आपका अटूट विश्वास रहा है पूरे चुनाव में, लगातार आपने इनके लिए मेहनत की, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मीनू धनंजय जी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इन्होंने जो मेहनत की, कोई 8 साल 10 साल का मेहनत नहीं है, ये 10-20 साल का मेहनत है। और मिथिला समाज हो, खास करके उत्तर भारतीय हों, और यहाँ की कर्म भूमि के जितने भी मतदाता बंधु हैं, उनको हमारी पार्टी की ओर से, हमारी कैंडिडेट की ओर से बहुत बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं, जो कि हमें चारों का चारों सीट जिता करके दिए हैं। आप बहुजन विकास आघाड़ी के बहुत पुराने और कट्टर कहिए समर्थक कहे जाते हैं, और बबिया प्रमुख के साथ आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं। क्या होगा ये पूरे चुनाव में हमने एक मुद्दा उठाया था, 41 बिल्डिंग के 2500 परिवार और अवैध निर्माण में रहने वाले 10,000 परिवार, उनके लिए क्या कोई ब्लूप्रिंट है तैयार आप लोगों के पास में, या फिर आपके जो मित्र हैं अप्पा उनके साथ में? सबसे पहले अगर हिंदी भाषी अगर बसे विराट शहर महानगर पालिका के अंदर सुरक्षित हैं, तो ये 1.5 साल के अंदर में पता चल चुका है लोगों को, बगैर हितेंद्र ठाकुर अप्पा के बगैर यहाँ संभव नहीं है। हम लोगों ने इस बार महानगर पालिका के चुनाव में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको मत दिए हैं, फिर भी हम लोगों ने कहीं कहीं कंजूसी किए हैं। आने वाला समय में हम लोगों को ये बात को समझना होगा। एक ही गार्जियन अगर होता है तो घर अच्छा चलता है। घर में अगर 2-4 गार्जियन अगर नेतृत्व करने लगेगा तो घर कभी एक जैसा नहीं चलता है। इसलिए यहाँ पे हितेंद्र ठाकुर ही चाहिए। अप्पा रहेगा तो सब शांति से चलेगा। रही बात कोड मोहल्ला बनाना हो, इलीगल बात तो आपके साथ माध्यम से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन गरीब है तो करेगा क्या। चाल में रह कर के बहुत कंडीशन खराब, गटर का, सुलभ शौचालय का, रोड का, छोटे छोटे 7 फीट की हाइट में झोपड़ा में लोग रह रहे हैं, उसका दर्द आप नहीं समझ सकते हो। हम लोग, बहुत सारे लोग नहीं समझते, लेकिन हम 15-20 दिन इस बार नहीं, हर चुनाव में हम लोग घूमते हैं, हमने लोगों का दर्द जाना है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा प्रशांत राउत जी से, निषाद चोरगे जी से, प्रतिभा ताई से, खास करके धनंजय जी से, जो सलम एरिया में रह कर के यहाँ तक पहुँचे हैं। सलम का दर्द 8 साल 9 साल पहले भी हम लोगों ने अपनी मिथिला की उत्तर भारतीय लीडर बना के भेजे थे। उन्होंने पूरी सक्षमता के साथ वर्क नहीं किए। आने वाला समय में, आज का दिन ऐतिहासिक पल में मीनू धनंजय झा को और चारों लोगों को हम लोग ने जिताया है। आने वाला समय में जो सलम में खास करके घोर गरीब जनता की जो दुख है, उसमें ये कितना खरा उतरेंगे, उसमें नहीं उतरेंगे तो हम लोग अप्पा की सिपाही है, इनकी धनंजय जी को कान पकड़ के करवाने का काम करेंगे। आप लोगों का साथ इनको चाहिए, जरूर आपका अभिनंदन और संदन होगा। क्या कहेंगे? पहले भी एक मैथिल भाषी पे विश्वास किया था बहुजन विकास आघाड़ी के वरिष्ठ, इस बार भी किया, क्या होगा? आप कितना खड़े उतरेंगे? मैं आपको स्पष्ट करूं, बहुजन विकास आघाड़ी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय हितेंद्र जी ठाकुर ने मिथिला समाज पर विश्वास किया था। मिथिला समाज पर विश्वास करके उन्होंने मैथिल व्यक्ति को नगर सेविका का टिकट दिया। आज भी उन्होंने मैथिल समाज पर विश्वास करके मैथिल समाज के लोगों को टिकट दिया। अप्पा के इस दौर में मैथिल समाज, उत्तर भारतीय समाज कदम में कदम मिलाकर 8 नगर सेवक चुना है। प्रभाग क्रमांक 4 और प्रभाग क्रमांक 7 के उत्तर भारतीय एक मत होकर के अप्पा के साथ खड़े हैं। तो अप्पा का विश्वास कायम है, जनता का विश्वास कायम है, बीच वाले का कोई भरोसा नहीं, जो करना है करो। यहाँ के गरीब मराठी हो, गरीब उत्तर भारतीय, गरीब मैथिल को बहलाने फुसलाने के लिए मैथिली ठाकुर का भी आगमन हुआ था, लेकिन मैथिली समाज पे उसका असर नहीं पड़ा, क्या कारण रहा? नहीं, उनको एक अच्छे कलाकार के रूप में जानते हैं, वो आए, हमारे लिए अच्छी बात है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इसी बहाने हमारे कुछ लोग मैथिली ठाकुर को देख सके। हमारी बच्ची है, इससे कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस तरह की जीत के लिए आप तो दोबारा से नगर सेविका बनी हो। देखो, अप्पा के माध्यम से, लोकनेता हितेंद्र जी ठाकुर के माध्यम से
जो आप 365 दिन जो काम करते हैं, ये काम का परिणाम है, काम का परिणाम है। और जिस तरह से विरोधी ने एक तरह से हवा बनाई थी कि इस बार बहुजन विकास आघाड़ी सत्ता में आएगी ही नहीं, जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा की चुनाव की जीत हुई है, तो आपको क्या लगा इस बार किस चुनाव जो लड़ रहे थे तब क्या अंदर अंदर आपको फीलिंग था? ये जीत है सत्य की जीत, सत्ता की जीत नहीं है, सत्य की जीत है। पैसा हार गया, सत्य जीत गए। खास करके द्वारिकाधीश को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी चला था, उसके बारे में क्या कहोगे? हाँ, तो ताई की पूरी बोलते ना पूरा पुण्य प्रण पे लगा, और ताई ने जो भक्ति से द्वारकाधीश को जो विनती की थी, वो विनती का फल उनको मिल गया। अच्छा, आपके भी वार्ड में गौर गरीब रहते हैं, यहाँ जन समस्याएं पिछले 6 साल में कुछ काम हुआ नहीं था, क्योंकि यहाँ तो कोई टीम थी ही नहीं, मतलब कोई सत्ता में था ही नहीं। आप कैसे उसका नियोजन करोगे आगे? ज़रूर, अभी कैसा पैनल सिस्टम है, तो हम 4 नगर सेवक है, तो 4 नगर सेवक जुड़ के जिधर जिधर जो समस्या है वो दूर करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, और आपा के माध्यम से आपा के निर्णय अनुसार हम वो कोशिश करेंगे, क्योंकि हम काम करने के लिए है, काम करने के लिए, राजकारण करने के लिए नहीं है, तो हम वह करेंगे ज़रूर। थैंक यू। बहुजन विकास आघाडीचा